हमारी एक पेशेंट थी तो वो फॉलोअप पे गई और यहाँ पर अपना इंडोर ट्रीटमेंट पूरा करवा कर, शी इज़ टू यंग, टीन्स में ही थी, 15 साल 14 साल इस तरह से उनकी एज थी, और 14-15 साल 16 साल एज थी उनकी, हाँ जी, और सिवियर एंगर प्रॉब्लम और बाइपोलैरिटी के साथ थी। तो इंडोर ट्रीटमेंट में काफ़ी सेल्फ हार्म की भी हिस्ट्री थी, बड़ी स्वेयर, और बहुत मुश्किल से उनको डील करना पड़ता था। बहरहाल वो चली गई यहाँ से अपने कंप्लीट करवा कर इंडोर्स में, और फॉलोअप्स पर आना शुरू हुई। उस वक्त फॉलोअप्स थे वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक होते थे, यानी वो जो सुबह की क्लास से लेकर शाम तक की एक्टिविटीज सारी फॉलो करनी होती थी। अब उन्होंने भी 7 हैबिट्स पढ़ी हुई थी, यानी उनको भी एजुकेट करवाई थी, और विन विन का कॉन्सेप्ट उनको भी था, तो उन्होंने बड़े अच्छे से अपने पेरेंट्स के साथ एक विन विन डील की। और वो विन विन डील ये थी कि मैं फॉलोअप्स पर आऊँगी, ऑल्दो वहाँ पर एक ही बात होती है, मैं सोई रहती हूँ, बिकॉज वो अपस्टेयर होती थी, ये उस वक्त ये सेटअप नहीं था, तो मैं सारा दिन सोई रहती हूँ और एक ही बात बार बार दोहराई जा रही होती है, तो टाइम तो मेरा वेस्ट होता है। बट फॉर द सेक ऑफ आप लोगों के मैं वहाँ पर जाती हूँ और विन विन बना लेते हैं, मैं जाऊँगी उधर फॉलोअप पर और आप मुझे दिलाएंगे चौथी मेरी फेवरेट बिल्ली, चौथा पेट मुझे दिलवाएंगे। एंड पेरेंट्स मान गए। चौथा, यानी 3 बिल्लियाँ उनके पास पहले थी और चौथी वो चाह रही थी कि मुझे अब इस ब्रीड की बिल्ली चाहिए, चूँकि मेरी विन ये होगी कि मुझे बिल्ली मिल जाएगी और आपकी विन ये है कि मैं फॉलोअप पर आ रही हूँ। नहीं, फॉलोअप पर क्लास होती थी, जो सारे दिन की एक्टिविटीज़ है, उस वक्त 2-3 क्लासेस होती थी, 2 ग्रुप्स होते थे, तो सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक का फॉलोअप था, और अपस्टेयर्स ही होते थे पेशेंट। अभी तो 2 घंटे का है ना, नहीं पेरेंट्स नहीं होते थे, पेशेंट ही होते, और फैमिली ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्या ये विन विन थी? कैसे ऑपोजिट? उन्होंने, अच्छा पेरेंट्स ने हमें बताया नहीं था, वो विन विन डील हो चुकी भी थी। वो तो बाय द वे उन्होंने कहा कि ये इसके मूड बड़े अपसेट हो रहे हैं, हमने इनको इसको बिल्ली भी दिला दी है और फिर भी यहाँ पे आने पे ये प्रॉब्लम करती है। वेरी राइट, कि वो फॉलोअप अपने लिए कर रही थी। सो अगर विन विन में इलाज आ जाए, क्या विन विन में इलाज आ सकता है कि मैं फॉलोअप पर जाऊं और इसके बदले में मुझे आप ये दे? क्यों नहीं? मैं फॉलोअप पे जाऊंगा और मुझे फोन यूज करने दिया जाए। इज दैट द ट्रीटमेंट पार्ट? हाँ, क्या ये कॉन्सेप्ट पेरेंट्स देते हैं अपने लव्ड वन को कि रिकवरी आपके लिए है? जी, वो कैसे भला? आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हैं कि अच्छा फॉलोअप का टाइम हो गया है, जल्दी चलो, लेट ना हो जाए, टाइम पे पहुंचना है। टाइम से मुझे याद है बहुत सारे फॉलोअप के पेशेंट टाइम पे नहीं आते, प्लीज मुझे बताएं उसके पीछे क्या विन विन है? उसके पीछे बिलीव क्या है, द ऑपरेटिंग बिलीव क्या है? आप जिस दिन ना मेडल मिले उस दिन तो बात उसी टाइम पे आना छुट्टिया है। जी, बात आज आपसे सेल्फ असर्शन पे करनी है। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस, आज हम बात करेंगे सेल्फ असर्शन क्या होती है, और ये हम अताए अजीज साहब से भी सीखेंगे कि सेल्फ असर्शन किसको कहते हैं। जी, एक तो ये होता है कि मैंने बहुत सीखा, और ये भी शायद होता होगा कि चूंकि अभी कोई खराबी नहीं हो रही है, अभी क्रेविंग्स नहीं हो रही हैं, अभी कोई खतरनाक बात नहीं है। जी हसीब साहब, खतरनाक कोई बात नहीं है, अभी ये अच्छा अच्छा ही चल रहा है, बात मान रहा है तो ठीक है, अगर हम लेट भी चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा उस्मान साहब हो सकता है? हो सकता है, लेकिन इससे फर्क पड़ता है। अगर मैं आपसे कहूँ प्रायोरिटी लिस्ट में ये नीचे आ गया ना, अगर आप टाइम में समझते हैं कि टाइम पे नहीं जाना, अगर एक ही बात हो रही है तो आप डिफरेंटली परसीव करना शुरू कर दें उसको अपनी क्वालिटी से। सेल्फ, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस लाइफ लॉ के बारे में, जिसमें स्टाफ के बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बात की थी। और
उस पर काफ़ी आपकी रिजेंटमेंट्स भी थी, रिजर्वेशंस भी थी, लेकिन आपको आइडिया समझ आया है कि हमने ही सिखाया होता है स्टाफ को, या अभी डिसएग्रीमेंट है आप दोनों से? गुड जी। सादिया का डिसएग्रीमेंट, उन्होंने कहा कि डिसएग्रीमेंट है कि अगर मुझे कोई एब्यूसिव लैंग्वेज में बात कर रहा है, अनटिल अनलेस वो डिसऑर्डर्ड पर्सन ना हो, तो ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैंने ही उसको सिखाया कि वो मुझ पे शाउट करे, मैंने ही उसको सिखाया कि वो मुझे गालियाँ दे, मैंने ही उसको सिखाया कि मुझे डोरमैट बनाए, मैंने ही उसको सब कुछ सिखाया। किसी का डिसएग्रीमेंट हो इस बात पे? मिस का? आपका? अच्छा, आपका भी? कैसे? मैं आपको क्लियरली बताऊं, जिन लोगों ने बात नहीं माननी होती, अथॉरिटी में हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, देखें, अथॉरिटी में जैसे अगर मैं किसी एक स्वीपर से मैंने बात की कि ये जो पेशेंट्स के रूम है ये साफ़ नहीं है, पहली दफ़ा, तब मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। मैंने उनसे बात की बुलाकर बड़े आराम से, मैंने कहा कि ये, और पहली बात ये मिलती है कि स्टाफ काटते हैं, ठीक? पहली बात क्या मिलती है? स्टाफ कम है। आप क्या समझते हैं कि जब अथॉरिटी किसी से बात करेगी तो यस की आवाज़ आनी चाहिए ना? उन्होंने कहा जी स्टाफ कम है। मैंने कहा उस पर भी बात करते हैं, लेकिन जितने भी स्टाफ हैं, क्या आपके जो तरीक़ाकार है साफ़ करने के, वो मुझे बताएं। उन्होंने कहा मैडम बेफिक्र हो जाएं, अब आपको शिकायत नहीं मिलेगी। उन्होंने मुझे ये कहा, मैं बेफिक्र हो गई। मैंने कहा कि अच्छा अब तो कर ही लेंगे, जितने कॉन्फिडेंस से वो मुझे ये यकीन दिला रहे थे कि आप बेफिक्र हो जाए, मैं बेफिक्र हो गई। हफ्ते बाद जब मैंने फिर विज़िट किया तो गंद उत्थे तो थी, फिर मैंने दोबारा उनको बुलाया तो उन्होंने कहा कि मुझे ये करना पड़ता है, वो करना, अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी, ठीक? तो मैंने सिखाया उनको ना इस बिहेवियर को। फिर तीसरी दफ़ा जब मैंने उनसे डील किया तो डिफरेंटली किया था। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? अगर आप इस लेंस से देखते हैं ना कि मैंने क्या ठीक करना है फॉर द बेटरमेंट, आपको पैसिव बनाने की कोशिश नहीं है कि अगर आपसे कोई बदतमीजियाँ कर रहा है और आप कहें कि जी ठीक है लगे रहो क्योंकि ये मेरी गलती है, फिक्स करना आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई बदतमीज़ी करता है, अगली दफ़ा मौका आप ही देंगे, चाहे आपको 10 दफ़ा उसको हेल्प। अब इसका वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस से कनेक्शन बना के दे मुझे। जी मैं आपसे बार बार एक सवाल कर रही हूँ कि वो कह रही गलती, आप एक बात को मिसअंडरस्टैंड इन माय ओपिनियन कर रही हो। मैं आपको सिंपल सा एक रूल बता रही हूँ कि हम ही सिखाते हैं। जैसे आज अहमद अब्दुल्ला साहब की मीटिंग थी, ठीक? इन्होंने पिछली मीटिंग में मुझसे गिला किया कि आप मीटिंग बहुत छोटी करवाती हूँ, जल्दी से आना है, मीटिंग छोटी करवाती हैं, आप सर पे खड़ी होती हैं, हम बात नहीं कर सकते, ये वो। इससे बड़े डिसेंट वे में इन्होंने मुझे ये बात कही। मैंने कहा कि चलें, नाउ ही इज़ एक्सेप्टिंग द ट्रीटमेंट, तो आज हम नीचे मीटिंग करवा लेते हैं। अभी ये पूरी तरह बैठे नहीं थे, इन्होंने कहा कि बस हो गई है मेरी, मैंने इत्थों लैके जाओ, तुसी मजाक बनाया है, बहुत मुश्किल है एंड स्टफ लाइक दैट। खैर मैंने 2 से 3 मिनट इनको एक दफ़ा मैंने इनको एक दफ़ा मैंने कह दिया कि प्लीज़ ये बात आप हमसे कीजिएगा, जाने वाली, योर पेरेंट कैन नॉट डू एनी थिंग। अब्दुल्ला साहब तुसी हटे सी, चल हम इसको इसी में होल्ड कर लेते हैं। कोई और पेशेंट जिनको ये कहा जा रहा होता है कि नाउ यू हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट। आप सब पेशेंट से पूछ सकते हैं, जब पहली टच एंड गो होती है पेशेंट से सिर्फ यही बात होती है, यू हैव राइट टू से वट एवर यू वॉन्ट बट इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर, ठीक? अच्छा, जब हमें अलाउ नहीं होता इंटरवीन करना, जब हम इंटरवीन करते हैं उस वक्त तक जब चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं। 2 से 3 दफ़ा जब बात नहीं कोई मान रहा होता, देन वी हैव टू कंक्लूड द मीटिंग। अब इस सारे प्रोसीजर में हमने क्या पेशेंट को सिखाया, ठीक है? तो हम ये सिखा रहे हैं कि आपने रिस्पेक्ट के एलिमेंट को जानने नहीं देना। लेकिन अगर वो बात करते रहे और मैं बहस करना शुरू कर दूँ, फैमिली बहस करना शुरू कर दे, फैमिली और पेशेंट जस्टिफाई करना शुरू कर दें, समझेगा नहीं, इस तरह से यही पैटर्न होगा आगे डेवलप, नहीं करेगा, ठीक? सो वी टीच पीपल में जिम्मेदारी हमारी आ रही है। हैरेसमेंट, क्राइम्स, ये एक डिफरेंट, ये आप कह सकती हैं कि इसकी मैनेजमेंट, जैसे मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा कि यही एग्जैक्टली बात की कि अगर कोई चोर डाकू है और एक इनोसेंट बंदे को वो उसकी ज़मीन हड़प लेता है, तो हाउ कैन
क्या उसने उसको टीच किया? स्नैच हो जाती, इसको तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना कि जिम्मेदारी तो मेरी है ना कि मैं देख लूँ कि इट्स सेफ और नॉट। लेकिन ये बात जो है कि कोई क्रिमिनल है और उसने मेरी जगह पर ज़बरदस्ती धौंस धांधली से कब्ज़ा कर लिया हुआ है, तो फिर सज्जाद साहब मेरा क्या कसूर था? मैंने तो नहीं उसको सिखाया कि आकर मुझे, इसमें ये रूल कहाँ पर अप्लाई होता है? एक्चुअली नाउ दीज आर द रूल्स। लेकिन अगर आप इस माइंडसेट के साथ हैं कि अगले बंदे बहुत वाइल्ड हैं, बड़ी ज़्यादती करने वाले हैं, और इस दौर में एक नॉर्मल लाइफ गुजारना, रिस्पेक्टेबल लाइफ गुजारना नामुमकिन है, लोग जाएं भाड़ में, वो जो करते हैं उनकी प्रॉब्लम को फिक्स होना चाहिए, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मी, ये एक फ्लॉड आइडिया इन माय ओपिनियन। आप अपनी एनर्जीज को वेस्ट कर रहे होते हैं समहाउ। जब आप इसको पढ़ोगे ना, आई विल टेल यू, आपको समझ आ जाएगी कि मैं बात ये कर रही हूँ कि अगर बाउंड्री ब्रीच हो रही है तो मेरे कहने पर हो रही है, अगर मैं हरास हो रही हूँ अगली दफ़ा ना हो तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। व्हेन यू स्टडीज़ द बाउंड्रीज ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज से स्टार्ट होती है बाउंड्रीज, इवन आपका स्टैंडिंग पोजीशन, आपका डिस्टेंस को मेंटेन करना, ये बाउंड्रीज में ये चीज़ें आती हैं। क्राइम्स और डिसऑर्डर की बात नहीं मैं करी, आई अगेन रिपीट दैट। लास्ट टाइम हमने जो एग्जांपल दी थी कि पुलिस वाला ही कहना शुरू हो जाए, एक खातून अपनी रिपोर्ट उसको लिखवाने आई है कि मैं हरास हुई हूँ, और वो उसको ये लेक्चर देना शुरू कर दे, जी भी तुसी बीबी कपड़े ठीक पाने सान, या ऐसे करना था, या वो, तो वो राइट पर्सन नहीं था ना, वो राइट पर्सन, उसका जो काम था उसको वो करना चाहिए था। लेकिन आप और मैं इस पे उसको एक फीडबैक दे सकते हैं कि जी इस बंदे का काम नहीं सी, और उसको बहुत बैशिंग भी हुई थी उस बंदे की, बहुत किसी ने सलाह तो नहीं था, होती रही थी। और आज तक आपके और मेरे माइंड में उनका जितना भी अच्छी मर्जी पर्सन हो, ये बात कहने के बाद उनका जो करियर है ना, वो ख़त्म हो गया। अब उन्होंने सिखाया था, अगर ये रूल उनके ऊपर अप्लाई हो, उन्होंने सिखाया ना लोगों को कि वो नेगेटिविटी ना, वो ये बात करते ना, लोग उनको डिसलाइक करते। सो व्हेन यू अपने लेंस अपनी तरफ रख लेना, और फिर ना कोई पेरेंट हमें गुस्से से बात कर सकते हैं, ना कोई हमारी बाउंड्रीज को ब्रीच कर सकते हैं।